पिता है, पत्नी है, पति है, बच्चे हैं, कुटुंब है, कबीला है, सब कोई परिवार में अपने अपने घर के परिवार में एक व्यक्ति को और जोड़ लो, एक सदस्य और जोड़ लो, और वो है मेरा देव अधिदेव महादेव। उसको अपने परिवार का सदस्य, उसको अपने जब वो परिवार का सदस्य बन जाएगा ना, दुख नहीं आने देगा। एक पत्र है, मेरा नाम मोहित वर्मा है और मैं बागपुर का रहने वाला हूँ। बागपुर कहाँ है? यहीं आसपास में है क्या और कहीं? मेरा नाम मोहित वर्मा है। कहीं बैठे हो मोहित जी तो हाथ हिला सकते हैं। मेरा नाम मोहित वर्मा है और मैं बागपुर का रहने वाला हूँ। मेरा बचपन से ही फौजी बनने का सपना था गुरुजी, जिसके लिए मैं पिछले 7 साल से प्रयास कर रहा था। 7 साल से मेहनत कर रहा था। मैंने पहला फिजिकल 2022 में दिल्ली से किया, जिसमें मैं रह गया, मेरा नहीं। मैंने दूसरा फिजिकल फिर किया, जिसमें हाइट कम करने के रहने के कारण बस फिर रह गए। अब मन में सोचा कि इतने 7 सालों से मैं मेहनत कर रहा हूँ, पर 7 सालों से मेरा फौजी में नहीं हुआ, तो मैं अब छोड़ दिया। तभी मेरी माँ, जिनका नाम लच्छो वर्मा है, उन्होंने मुझसे कहा, सीहोर में वो सीहोर वाला महाराज कथा कहता है, टीवी पर कथा आती है, और कथा में वो कहता है कि अपनी मेहनत को 4 गुना कर। शंकर भगवान पर 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर, शिव जी पे चढ़ी हुई बेलपत्र पाना प्रारंभ कर, और जब एग्जाम के लिए जाए, कंपटीशन एग्जाम के लिए जाए, तो एक बेलपत्री पर शहद लगाकर जाना, बाबा देव अधिदेव महादेव संभाल लेगा। अपनी पढ़ाई पूरी करना, मेहनत पूरी करना, 4 गुनी मेहनत करना, बाबा संभालेगा। गुरुदेव, मैंने अपनी माँ के कहने पर मेहनत करना और 4 गुना प्रारंभ करा। आपकी कथा टीवी पर सुनता, आसन लगाकर सुनता और बाबा से प्रार्थना करता। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आया हूँ। बाबा पर भरोसा कर कर मैं तो हार गया था। मैंने तो सोच लिया था कि अब एग्जाम नहीं दूंगा। अब की बार मैंने बाबा के भरोसे पर एग्जाम दिया। मेरी हाइट कम थी, पिछली बार निकाल दिया। कुछ कमी थी, पिछली बार निकाल दिया। पर अब की बार 2024 में फिर वापस मैंने एग्जाम दिया, और एग्जाम मैंने भोले बाबा के भरोसे, शिव महापुराण के भरोसे दिया। बाबा ने ऐसी कृपा कर दी गुरुदेव कि मेरा मेडिकल में भी निकल गया और अन्य एग्जाम सारे निकल गए। अब मेरी लखनऊ में ट्रेनिंग चल रही है। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आया। मेरा फौजी में हो गए, मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आया। ये शिव तत्व है। अगर कहीं बैठे हो, मोहित वर्मा बागपुर के रहने वाले हैं, आ सकते हैं एक बेलपत्र लेने। एक भरोसा, एक विश्वास, एक दृढ़ता अपने भीतर प्रकट। भगवान देव अधिदेव महादेव को अपने परिवार का एक सदस्य है। शिव जी को अपने परिवार का एक सदस्य बना। हर दिन है एक रात को। और जब हम अपने परिवार का सदस्य भगवान शंकर को बना लेते हैं, तो फिर हम कहीं डूबते नहीं हैं। उबारने वाला मेरा शंकर, मेरा शिव उबारने वाला। एक पत्र है, मेरा नाम प्रियंका पाठक है। मेरे पति का नाम नीरज पाठक है। कहीं बैठे हो, प्रियंका पाठक, नीरज पाठक। मेरा नाम प्रियंका पाठक है, मेरे पति का नाम नीरज पाठक है। मैं गुरुदेव
मेरा एक बेटा है गुरुजी, एज ज्यादा है। मेरा एक बेटा है 4 साल का हो गया, बोलता नहीं। हमने सारे डॉक्टरों को उसको दिखा लिया, और जितने डॉक्टरों को दिखाया डॉक्टर ने एक ही बात कही कि ये कभी बोल नहीं सके। इसके तालु में कुछ प्रॉब्लम होने के कारण इसके शब्द नहीं आएंगे, ये कभी बोलेगा। गुरुदेव, मैं अपने मायके गई फिरोजाबाद, तब मेरे भाई ने मेरे बेटे को देखकर कहा कि जीजी एक काम कर, इसको अपन तो दिल्ली दिखा ली है, सब दूर तूने दिखा लिया, तब एक काम कर, इसको अपन फिरोजाबाद दिखा। मेरे भाई ने मेरे बच्चे को फिरोजाबाद के डॉक्टर को दिखाया, तो डॉक्टर ने जांच कर कर पूरी रिपोर्टें निकाल कर कह दिया कि ये कभी बोलेगा नहीं, कभी नहीं। तब गुरुजी हम वापिस डॉक्टर को दिखाकर अपने बल्लभगढ़ आ गए, जहां मैं रहती। बल्लभगढ़ आकर मैंने फरीदाबाद के भी डॉक्टरों को दिखाया, दिल्ली के भी डॉक्टरों को दिखाया, जिनकी रिपोर्ट के अंतर्गत बच्चे को रिपोर्ट में आ गया कि ये कभी बोल नहीं पाए। हम बड़े परेशान हो गए। तब मेरी माँ पहली बार आपकी कथा सुनी, और कथा सुनकर मेरी माता ने कहा कि एक काम कर, इसको शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल पिलाना प्रारंभ कर, नंदी के पास बिठाकर बेलपत्र खिलाना प्रारंभ कर, और शिव जी का श्री शिवाय नमस्तुभ्यम तेरे घर के दरवाजे पर चिपका दे। आते जाते इसको दर्शन कराया कर उस मंत्र का, अगर ये पढ़ ना पाए तो उस मंत्र को दिखा। मैंने अपने बच्चे को दरवाजे पर चिपकाए हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र को दिखाना प्रारंभ करा, और शिव का चढ़ा हुआ जल उसको देना प्रारंभ करा। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ गुरुदेव। सारे डॉक्टरों की रिपोर्ट में कह दिया था ये बोल नहीं सकता, आज मेरा बेटा वापिस बोलना प्रारंभ कर दिया। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए यहाँ पहुंची, शिव जी को प्रणाम करने के लिए। मेरा नाम प्रियंका पाठक, मेरे पति का नाम नीरज पाठक। अगर बच्चे को लाए हो तो व्यासपीठ के पास आ सकते। शिव तक एक शंकर पर करा गया भरोसा, शिव को अपना परिवार मानो। और फिर जब हमने देवाधिदेव महादेव को अपना परिवार मान लिया, हमने शंकर को अपना परिवार मान लिया, तो फिर कहीं अटक करना। कल हमने कथा में कहा था कि तू भोले बाबा, कि तू भोले बाबा, अब क्यों फिक्र करे। जब शिव जी हमारे परिवार के सदस्य हो जाएं, जब देवाधिदेव महादेव हमारे परिवार के सदस्य हो जाएं, तो फिर क्या चिंता करें। हम क्यों चिंता करें। कल कथा में कहा था अपने आप को सेठ समझना बंद कर दो, शंकर भगवान को अपना घर का, फैक्ट्री का, दुकान का, परिवार का मालिक बना। किसको बना दो? शिव को। वो जाने का काम। अपने आप को सेठ समझना बंद करो। हम उसके और जब हम उसके आश्रित हो जाएंगे तो वो स्वयं हमको संभालना प्रारंभ कर देगा, स्वयं संभाले। हम क्यों शिव को अपना नहीं बना पाए। मेरा हरियाणा की जीजियों से निवेदन है, फरीदाबाद की मेरी जीजियों से, मेरे जीजाओं से निवेदन है कि अपने जीवन में शंकर को अपने परिवार का एक सदस्य बना लो कि ये मेरे घर का बुजुर्ग है, ये मेरे घर का बड़ा है, ये मेरे घर का वयो है।
मेरे घर का बुजुर्ग है, मेरे घर का बड़ा। जाते भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम और आते भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। उसको अपने घर का बुजुर्ग बना, अपने घर का बड़ा बना। आते जाते शंकर भगवान के नाम का स्मरण करें। आते जब हम शिव जी के नाम का स्मरण करते हैं, आते जाते भगवान शंकर को याद करते हैं, आते जाते शिव तत्व को स्मरण करते हैं, शिव को स्मरण करते हैं, शंकर को याद करते हैं, वो हमारे घर का मुखिया है, वो हमारे घर का बुजुर्ग है, वो हमारे घर का बड़ा है। सब समान है। आगे आंसू पोछो, रोना नहीं होता। अच्छा खुश होकर जब तो बच्चा बोलने लगा ना, खुश होकर जाओ। बेटा बोलता नहीं था, सारे डॉक्टरों ने कह दिया था कभी बोल नहीं पाएगा, पर बाबा की कृपा से बोलना प्रारंभ करा। बेटी की मेहनत भी है, शंकर के मंदिर तक लेकर जाना और शिव पर जल चढ़ाना। शिव तत्व बाबा को अपना मान। कल कथा अपन श्रवण कर रहे थे, माटी के घरों में संतान के लिए उसने बहुत तप किया और कि मेरे घर में औलाद हो जाए, मेरे घर में संतान हो जाए। 100 वर्ष तक लगा रहा, कई वर्ष तक तब साधना में लगा रहा। आखिरी में देवाधिदेव महादेव ने वर दे दिया था कि माती तेरे घर में पुत्र का जन्म, तेरे घर में। पीछा नहीं छोड़ा शिव का, शंकर को भजता रहे, भगवान शिव की आराधना करता रहा। हारना नहीं है। यहाँ जितने बैठे हैं आप सबसे निवेदन है, कभी जिंदगी में नहीं हारना, कभी जिंदगी में हारना भी नहीं, और कभी किसी जिंदगी में कभी ये नहीं सोचना कि अब मैं कुछ कर ही नहीं पाऊंगा, अब मैं आगे बढ़ ही नहीं पाऊंगा, अब मैं आगे करूंगा क्या, क्या होगा। नहीं, उसके आश्रित हो जा। ये विचार छोड़ दो कि कुछ नहीं कर पाओ। फिर निवेदन है, अपने घर में आप कचरा नहीं रखते, अपने घर में कबाड़ा नहीं रखते, अपने कमरे में बेकार चीज नहीं रखते, उसी तरह मेरा भोले बाबा भी अपनी पृथ्वी पर किसी को ऐसे ही नहीं रखता। जो कीमती है मेरा शंकर भगवान उसी को पृथ्वी पर रखता। जो कीमत वाला, जो श्रेष्ठ है मेरा शिव, उसको अपने पास में रखता, मेरा शंकर उसको अपने नजदीक